हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओएस इंग्लिश क्लास। देखिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने या अंग्रेजी में वाक्य निर्माण करने के लिए टेंस की पहचान होना ज़रूरी होता है। कई विद्यार्थियों के लिए टेंस टेंशन होता है। उन्हें लगता है किसी तरह से याद होने वाले नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तरीका यदि सही है तो टेंस याद करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप 5 ही मिनट में टेंस की पहचान करना सीख जाएंगे। देखिए, समय के अनुरूप टेंस भी 3 होते हैं। समय को 3 भागों में बांटा है, इसलिए टेंस 3 होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल है, वो इस समय विद्यमान है, तो इसकी पहचान हो गई है। दूसरा पास्ट टेंस था, उसकी पहचान हो गई था। तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल होगा, भविष्य काल होगा। अब देखिए, है का यदि हम बहुवचन बना देते हैं, यानी एक व्यक्ति के लिए है, बहुत सारों के लिए हैं, तो इसका हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति स्वयं के बारे में बोलता है तो वो हो जाता है हूँ। इस प्रकार ये इसकी पहचान हो गई, है, हूँ। ये अगर किसी वाक्य के अंत में आते हैं या क्रिया के अंत में आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का होगा। इसके बाद में आप देखिए पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में पुल्लिंग में होता है था, और इसकी स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाता है थी। और अगर था का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो वो हो जाता है थे। इस प्रकार इसकी पहचान होगी था, थी, थे। अगर हिंदी के वाक्य में था, थी, थे है, इसका मतलब वो भूतकाल का वाक्य है। इसके बाद में हम देखते हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो भविष्य काल में एक व्यक्ति के लिए होगा, बहुत सारों के लिए होंगे। अगर इसका हम जेंडर चेंज करें तो हो जाता है होगी। और व्यक्ति स्वयं के बारे में कोई बोलता है, आदमी अगर बोलता है तो होगा, और अगर स्त्री अपने विषय में बोलती है तो वो होगी होंगे। इस प्रकार ये तीनों टेंस की पहचान होगी। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, तो उसकी पहचान हो जाती है ता, ती, ते। इसके बाद में होता है कंटिन्यूअस यानी निरंतर, तो उसकी पहचान होती है रहा, रही और रहे। इसके बाद में तीसरा भाग होता है परफेक्ट यानी पूर्ण, जिसकी पहचान होती है चुका, चुकी और चुके। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण निरंतर, तो उसकी पहचान हो जाती है, यानी जो कंटिन्यूअस होता है उसमें रहा, रही, रहे आता है, इसमें से और जुड़ जाता है, तो इसकी पहचान होती है से रहा, से रही, से रहे। अब देखिए, इसके बाद में हम अगर वाक्य हमारे पास है जिसमें लास्ट में आ रहा है रहा है, तो है का मतलब हो जाता है यहाँ प्रेजेंट से, रहा का मतलब कंटिन्यूस से। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। और वाक्य में आ रहा है रहा था का मतलब पास्ट से है, रहा का मतलब कंटिन्यूस है, तो वाक्य हो गया पास्ट कंटिन्यूस। रहा होगा, इसका मतलब होगा हो गया फ्यूचर, और रहा हो गया कंटिन्यूस, तो वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। वाक्य में यदि आ रहा है चुका है, इसका मतलब है हो गया प्रेजेंट, चुका हो गया परफेक्ट का पहचान, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था, इसका मतलब चुका था, इसका मतलब था तो हो गया पास्ट, और चुका हो गया परफेक्ट, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब देखिए, अगर वाक्य में ता है आ रहा है तो है हो गया प्रेजेंट, और ता हो गया इंडेफिनिट, तो वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ता था तो वो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन एक बात देखिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ता गा या ता गी या ते गे ऐसा कोई शब्द नहीं आता, उसमें तो गा गी गे आता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है या अपवाद है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे हम भाषा नहीं, इसको हम मैथ्स कहते, इसको हम साइंस कहते। देखिए, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पास नई नई वीडियोज़ पहुंचते रहें।